Class 10th, English, Chapter 3, Part 2, The Black Aeroplane. The Black Aeroplane, ऑथर बताते हैं कि वो रात 1 बजे एयरप्लेन उड़ा रहे थे। मून उनके पीछे ईस्ट की तरफ से निकल रहा था। उनके ऊपर से स्टार्स बहुत क्लियरली चमकते हुए दिख रहे थे। वो अपना पुराना डकोटा प्लेन फ्रांस से इंग्लैंड ले जा रहे थे। वो अपने हॉलिडेज के बारे में सोचकर खुश हो रहे थे कि वो जल्द ही अपनी फैमिली के साथ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पे होंगे। उन्होंने पेरिस एयर कंट्रोल पे फोन किया। उसके बाद अपना मैसेज रेडियो भी कर दिया कि वो फ्रांस से इंग्लैंड अपने प्लेन में जा रहे हैं। पेरिस एयर कंट्रोल ने ऑथर को परमिशन दे दी और उन्हें एडवाइस किया कि वो 12 डिग्रीज वेस्ट टर्न कर ले। ऑथर एडवाइस्ड डायरेक्शन की तरफ टर्न कर गए। सब कुछ अभी तक अच्छा जा रहा था। पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था ऑथर के, और तभी उन्हें अचानक से स्टॉर्म क्लाउड्स दिखे। स्टॉर्म क्लाउड्स बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे। ऑथर को पता था कि वो स्टॉर्म क्लाउड्स के नीचे या ऊपर से नहीं निकल पाएंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें पेरिस वापस चले जाना चाहिए, मगर उन्हें अपनी फैमिली से भी मिलना था जो इंग्लैंड में उनका इंतजार कर रही थी। फिर उन्होंने रिस्क लेके स्टॉर्म क्लाउड्स के बीच में फ्लाइट ले ली। उन्हें अपने एयरप्लेन के विंडोज से कुछ नहीं दिख रहा था। हर जगह अंधेरा अंधेरा था। ऑथर का ओल्ड एयरप्लेन जंप और ट्विस्ट कर रहा था हेवी स्टॉर्म के प्रेशर की वजह से। ऑथर ने डायरेक्शंस के लिए अपना कंपास निकाला, मगर कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। उन्होंने फिर पेरिस एयर कंट्रोल को कांटेक्ट करने का ट्राई किया, मगर स्टॉर्म में उन्हें रेंज नहीं मिल रही थी। ऑथर स्टॉर्म में पूरी तरह फंस गए थे। फिर ब्लैक क्लाउड्स में उन्हें एक दूसरा एयरप्लेन दिखा। वो एक ब्लैक एयरप्लेन था जिसके विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं थी। ऑथर उस एयरप्लेन को अपने साथ साथ स्टॉर्म में उड़ते हुए देख रहे थे। उन्हें दूसरे प्लेन को देखकर रिलीफ फील हुई। ऑथर ने नोटिस किया कि वो ब्लैक एयरप्लेन उन्हें सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक एयरप्लेन उन्हें फॉलो करने को साइंस दे रहा था। ऑथर ने सोचा शायद वो उनकी हेल्प करना चाहता है, इसीलिए ऑथर ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ऑथर ब्लैक एयरप्लेन को 30 मिनट से फॉलो कर रहे थे। उनके एयरप्लेन में फ्यूल बस 5 या 10 मिनट्स के लिए ही बचा था। ऑथर फिर से घबराने लगे। उसके बाद ब्लैक एयरप्लेन उन्हें नीचे की डायरेक्शन में ले गया। एयरप्लेन का ग्लास क्लियर होते ही ऑथर ने देखा कि वो एयर रनवे पे लैंड कर चुके थे। ऑथर अब बिल्कुल सेफ थे। उन्होंने बाहर निकलकर ब्लैक एयरप्लेन को ढूंढा। वो ब्लैक एयरप्लेन के पायलट को थैंक करना चाहते थे, मगर रनवे पे सिर्फ उनका एयरप्लेन था और स्काई भी बिल्कुल खाली था। ऑथर कंट्रोल टावर में गए। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से उस ब्लैक एयरप्लेन के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने पहले ऑथर की तरफ अजीब तरह से देखा, फिर वो हंसने लगी। रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि ऑथर के एयरप्लेन के अलावा स्काई में कोई प्लेन था ही नहीं। ऑथर ये सुन के हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि किसने उनकी हेल्प की स्टॉर्म से निकलने में। ऑथर का कंपास और रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। फिर कौन पायलट था ब्लैक एयरप्लेन में जो स्टॉर्म में लाइट्स के बिना फ्लाइट पे था और जिसने ऑथर की उस रात जान बचाई?